चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला गया बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता। हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा, उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी कैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चलो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। पहली फुर्सत में निकाल। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, और आगे जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन दोस्तों आगे का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, एक बिल पास हुआ है यूजीसी नाम से, जिसको लेकर अंधभक्तों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जो लोग अभी तक मोदी जी बीजेपी के सपोर्टर थे वो इसी बिल का विरोध कर रहे हैं और मोदी जी को गो बैक के नारे दे रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े अंधभक्त जो अभी तक सभी बिलों के सपोर्ट में थे, वो आज कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भारत छोड़ के नेपाल में जाना पड़ेगा। दोस्तों इन अंधभक्तों की बातें सुनिए और पूरा वीडियो का मजा लीजिए। साथ ही इन अंधभक्तों के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। I love योगी जी, I love योगी जी, go back UGC, go back UGC, I love योगी जी, go back UGC, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। यूजीसी, 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 यूजीसी। शाबाश बेटा। अब मोदी सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं उस बिल के खिलाफ, किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं उस बिल का। ये उस बिल का नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश का कर रहे हैं, ये भारत विरोधी हैं। और जिसको दिक्कत हो, सुनिए, जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला गया बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं। ये जो यूजीसी का विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है, एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है, तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं घबराएंगे। तो आप करेंगे? बात तो सही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग शोषण करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, हम भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपाई हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है।
जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको एसटी दिख रहा है, एससी दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है, ओबीसी इंक्लूड हो गया। इसके चलते और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या ओबीसी समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराएं वही जिनके मन में खोट हो। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। पहली फुर्सत में निकल। हाँ क्या हो गया, हम नेपाल जा रहे हैं। यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार। तो पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बट जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी कैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चोलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंधभक्त नहीं है। झूठ बोल रहा है। हम भगवान राम के अंधभक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं। मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की और आ रहा है यूजीसी। यही तो कहानी बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हो? समझ गया। तो दोस्तों अभी तक आपने जितना वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। लेकिन आगे जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी तक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि आगे विपक्ष के लोग और नेहा सिंह राठौर, इन लोगों की फिल्म बनाने वाली है। नेहा सिंह राठौर की बातें सुनने के बाद आपको समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। साथ ही वो बीजेपी, अंधभक्तों और यूजीसी बिल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगी। तो आगे का वीडियो देखिए और मजा लीजिए। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। पूछना ये था कि जब 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? बात तो सही है, क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। या फिर यूं कहें कि दिक्कत आपको ओबीसी से है, क्योंकि एससी एसटी तो इसमें पहले से भी थे, नया तो ओबीसी जुड़ा है, तो ओबीसी से दिक्कत हो रही है। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। क्योंकि भाई साहब वो देशद्रोही है, उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है पक्का। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई। बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है, तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी? कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आज़ादी है, सभी आज़ाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। बात तो सही है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है?
क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है? समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है। आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई? इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूँ, आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से? जब आप भेदभाव करते नहीं हैं तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसके लिए कमेटी है ही, न्यायालय भी है। डर क्यों रहे हो? ज्यादा परेशान मत होइए। उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों इन अंधभक्तों के बारे में, यूजीसी बिल के बारे में, साथ ही नेहा सिंह राठौर और इन सभी लोगों के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।